नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आरबीएससी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 20 और प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं इसमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला जो पॉइंट है, सिल्क का उत्पादन भारत में क्रमशः बनारस, पन्तन एवं अहमदाबाद में होता था। नेक्स्ट है जलमार्ग। कौन कौन से जलमार्ग थे जिससे बाहरी देशों से व्यापार होता था? तो देख लीजिए जलमार्ग। पहला है सूरत बंदरगाह। कहाँ पर है? गुजरात के रास्ते भारत फारस की खाड़ी व लाल सागर से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम यानी कोरोमंडल तट व हुगली पश्चिम बंगाल के माध्यम से भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा था। नेक्स्ट है भारत हिंद महासागर एवं अरब महासागर के रास्ते अरब देशों से जुड़ा हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट थल मार्ग जो हैं कहाँ कहाँ से जुड़े हुए थे? थल मार्ग लाहौर पंजाब के रास्ते भारत अफगानिस्तान, पूर्व फारस और मध्य एशिया होते हुए आर्मीनियन व फारस से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है ये कथन किसने कहे? ये कथन किसने कहे? इसमें तीनों जो हैं, 3 पॉइंट हैं, तीनों मोस्ट है, तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहले का क्या होगा देख लीजिए आप। भारतीय किसान एक औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में तो इससे भी श्रेष्ठ है। भारतीय किसान एक औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में इससे भी श्रेष्ठ है। तो ये किसने कहा था? देख लीजिए। ये कहा था डॉक्टर वॉयलकर ने। कब कहा था? 1889 को। दूसरा जो पॉइंट है वो है जिस समय पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियाँ निवास करती थी, भारत अपने शासकों के वैभव तथा शिल्पकारों की उच्च कोटि की कला के लिए विख्यात था। ये किसने कहा था? तो ये कहा था भारतीय औद्योगिक जो रिपोर्ट जो थी 1916 की, उसमें ये कहा गया था। नेक्स्ट है भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा है। भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर जा रहा है। ये किसने कहा था? प्लिनी ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है यहाँ का बहुत सा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था तथा निर्यात के बदले मुद्रा के रूप में क्या लिया जाता था? सोना चांदी। सोना चांदी लिया जाता था। दूसरा है खेती। यहाँ पर इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ की गई थी। किसकी खेती? गेहूं की खेती भारत के अंदर कई शताब्दी पहले प्रारंभ हो चुकी थी। और तीसरा है पानी का जहाज बनाने की कला भारत यूरोप से आगे था। यानी पानी का जहाज भी भारत बनाना सीख चुका था। चौथा पॉइंट है इस्वाल उदयपुर। इस्वाल उदयपुर इस्वाल स्थान का नाम है। उदयपुर के अंदर में मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन 4 पॉइंटों में से ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक है ये चौथा और पांचवा, इथोपिया अफ्रीका से हाथी दांत व सोना भारत आता था। इथोपिया अफ्रीका से हाथी दांत व सोना भारत आता था। तो चौथा और पांचवा पॉइंट जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट है सोने की चिड़िया किसे कहा जाता था? वही भारत को।
सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। खेती करने की तकनीक विश्व ने किससे सीखी थी? भारत से सीखी थी। खेती करने की तकनीक विश्व ने किससे सीखी थी? भारत से सीखी थी। नेक्स्ट है, मलमल की साड़ियाँ किस स्थान की विश्व प्रसिद्ध थी? तो मलमल की साड़ियाँ जो थी वो ढाका की विश्व प्रसिद्ध थी। ढाका। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विदेशों को तांबा किस स्थान से निर्यात किया जाता था? ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है। भारत द्वारा विदेशों को तांबा किस स्थान से निर्यात किया जाता था? खेतड़ी, राजस्थान से। नेक्स्ट है, यूरोप में किस भारतीय वस्तु की सर्वाधिक मांग थी? यूरोप के अंदर किस भारतीय वस्तु की सर्वाधिक मांग थी? तो यूरोप के अंदर काली मिर्च की सबसे ज़्यादा मांग थी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। यूनान में ढाका की मलमल गंगेतिका, यूनान में ढाका की मलमल जो है वो गंगेतिका के नाम से बिकती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूनान में ढाका की मलमल किस नाम से बिकती थी? गंगेतिका के नाम से। मेवाड़ से जस्ता निर्यात होता था। मेवाड़ से जस्ता निर्यात होता था। प्राचीन काल व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी व सूती उत्पादों का ही दबदबा था। प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी व सूती वस्त्रों का दबदबा था। नेक्स्ट है, बंगाल हुगली के माध्यम से, हुगली जो बंदरगाह था, हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। हुगली। तो इसमें एक पॉइंट आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। यूनान में ढाका की जो मलमल जो है वो गंगेतिका के नाम से बिकती थी। गंगेतिका, ये इसमें मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको। पहला, सफ़ेद कपड़े, नागापट्टनम। सैक और धारीदार कपड़े, लाहौर। और छिंटज और छींट छापेदार सूती कपड़े वो सिरोज। और सिल्क रेशम जो मिलता था वो बनारस के अंदर। नेक्स्ट है, मिलान करना आपको। मध्य भारत जहाज बनाने की लकड़ी, स्थान और प्राप्त सामग्री, यानी मध्य भारत में जो है जहाज बनाने की लकड़ी मिलती थी। खेतड़ी राजस्थान में क्या मिलता था? तांबा मिलता था। और मेवाड़ राजस्थान के अंदर जस्ता, और ढाका के अंदर जो थी वो मलमल। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मध्य भारत जहाज बनाने की लकड़ी, खेतड़ी राजस्थान से तांबा, मेवाड़ राजस्थान से जस्ता और ढाका से मलमल। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ों की मांग किन किन देशों में थी? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारतीय कपड़ों की मांग दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा, सुमात्रा तथा पश्चिम व मध्य एशिया के देशों में थी। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा, ये वाक्य किसने कहा था? भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा, ये वाक्य विल्सन ने कहा था। विल्सन का ये। नेक्स्ट है, दिल्ली का लौह स्तंभ किसका प्रमाण है? दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय लौह इस्पात उद्योग की गुणवत्ता का प्रमाण है। नेक्स्ट है, भारत की कृषि अन्य देशों की तुलना में बहुत उन्नत अवस्था में थी। जनता के लिए धन धान्य व उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। भारतीय कृषि उत्पादों की विदेशों में अच्छी मांग थी। इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। प्राचीन भारतीय धातु उद्योग के बारे में बताइए। प्राचीन भारतीय धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था। पीतल, तांबे और कांसे की वस्तुओं का व्यापार होता था। आर्मेनियम एवं फारसी व्यापारी पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से व्यापार करते थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर से जुड़ा हुआ था।
कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ व्यापार होता था। भारत मुख्य रूप से भूमार्ग तथा हिंद महासागर, अरब सागर के रास्ते समुद्री मार्ग से अरब देशों से व्यापार करता था। नेक्स्ट है, भारत में बंगाल सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था। बंगाल के बाहर लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मथुरा भी सूती उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अंग्रेजों के भारत आगमन से पूर्व भारत का वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी था। भारत विश्व के अनेक देशों के साथ ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी व्यापार करता रहा। भारतीय वस्त्र उद्योग का मलमल मिस्र में ममीज के रूप में लपेटा गया था तथा यूनान में गंगीतका के नाम से बिकता था, जो इस बात का प्रमाण है कि इस समय भारतीय वस्त्र उद्योग अपने सर्वोत्कर्ष पर था। तो इसमें वो गंगीतिका वाला ध्यान रखना है आपको। एक तो ये हो गया, बाकी इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। एक जो आपको बताया था कि ये वाक्य किसने कहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक वो दिल्ली का जो लोग पिघलाने वाली जो भट्टियाँ जो थी, उनके अवशेष इस साल उदयपुर में मिले, एक वो ध्यान रखना है। एक ये वाला पॉइंट जो ध्यान में रखना है। 3-4 पॉइंट है इस पार्ट के अंदर, वो ध्यान में रखते हैं। तो ये थे 20वां पार्ट। इसके बाद में एक पार्ट और बचा है, उसके बाद में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न का टेस्ट लिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।